हाय गाइस, तो कनाडा के टूरिस्ट वीज़ास के ऊपर हमें काफ़ी कमेंट मैसेजेस आ रहे थे। योगेश भाई, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं आगरा से हूँ, मैं चेन्नई से हूँ, मैं मुंबई से हूँ और हमें कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, तो प्लीज़ इस पे वीडियो बनाओ। तो लो सर, वीडियो हाजिर है आपके लिए। आज के वीडियो में ना मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपको दूंगा ही दूंगा, लाइक प्रोसेस टाइम, वैलिडिटी, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइसिंग, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें आपको पता है, आपको मिलनी है। लेकिन मैं आपको 3 टिप ऐसी देने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी टिप है। मतलब वो ऐसी टिप है कि वो पूरा आपकी एप्लीकेशन को ना घुमा के रख देगी। मतलब घुमा के रख देगी, मतलब आपके एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं घुमा के उल्टा कर देगी, अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं, वो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 चीज़ें हैं ना जो बताने वाला हूँ ना पूरे वीडियो में, उससे कहीं ना कहीं मैच खाती है, मतलब उससे रिलेट करती है। तो अगर आपने मान लो स्किप करके लास्ट में पहुंच गए ना, तो होगा क्या, जो रिलेटेबल चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी आपसे, कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, फिर उन 3 चीज़ों का फायदा नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीज़ा लो, होटल लो, पैकेज लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को फटाफट से इसको ऑन करो, फटाफट से क्लिक ही तो करना है, ऑन करो। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई सबसे पहले ना हम शुरुआत करते हैं प्रोसेसिंग टाइम से। कितना टाइम लग सकता है? देखो, कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा में ना प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये आपको भी पता है। अगर आप ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके चेक करो कनाडा की, तो वहाँ पे 155 डेज दिखाता है, ठीक है। 155 डेज मतलब आपके लगभग अगर मैं देखूँ 4 से 5 महीने तक चीज़ें जाती हैं। ये चीज़ माइंड में रखना आप बिल्कुल। कल को आप ये मत बोलना योगेश भाई आपको दिए हुए 6 महीने हो गए हैं, वीज़ा नहीं आ रहा है। और काफ़ी केसेस तो हमने ये भी देखे हैं जहाँ पे 6 से 7 महीने भी लग चुके, बट कोई रिजल्ट नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई मत करो, ठीक है, ये तो वेटिंग पीरियड है। अब है तो है ना, आपके ऊपर है ना मेरे ऊपर है, कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर है कि भाई उन्होंने इतना लंबा टाइम क्यों रखा हुआ है। एक इस पूरे ना प्रोसेसिंग टाइम में अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, यूजुअली जो हम देखते हैं ना रिजल्ट, रिजेक्शन वाले रिजल्ट जो होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। मतलब अप्रूवल में टाइम जाता है, रिजेक्शन वाले रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपने आज लगाया और कल ही आ जाए। रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपको हो सकता है 50 या 60 डेज के अंदर ही पता पड़ जाएगा, लगभग 2 महीने के अंदर, कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता, कि वो रिजेक्ट वाली एप्लीकेशन का जल्दी अप्रूवल दे देते हैं और जो अप्रूव होने वाली होती है उसके लिए वो वेट कराते हैं, थोड़ा सा चीज़ें वेट होती रहती है। अब आप बोलोगे योगेश भाई ये आप खुद से बोल रहे हो। अरे सर, इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने बैठा हूँ, और उसके बाद जो इतने सारे कस्टमर्स हमसे वीज़ास ले चुके हैं, उनके फीडबैक पे, एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये प्रोसेसिंग टाइम की कहानी जो अभी चल रही है। उसके बाद में वैलिडिटी तो आप सभी को पता है यार, 10 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इसके लिए लोग क्या वेट भी कर लेते हैं, पेशेंस रखते हैं कि यार चलो यार 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने में वेट तो कर लूँ, बट अप्रूव होगा तो 10 साल का होगा। 10 साल में कभी भी जा सकता हूँ। मतलब बार बार वीज़ा के ऊपर खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार वीज़ा अप्रूव रिजेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे शेंजन में होता है कि जहाँ पे आपने एक बार जर्मनी, फ्रांस, इटली कोई सा भी वीज़ा लगा लिया, एक बार उसकी वैलिडिटी खत्म, जो कि वैलिडिटी भी वो लोग 1 महीने की देते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से लगाओ, फिर से प्रोसेस करो। तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। देखो, 2 ही ऐसी कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे आपको 10 साल का वैलिडिटी वाला वीज़ा मिलता है, एक यूएसए और एक कनाडा। बट जहाँ तक सुनने में आ रहा है ना कि कनाडा ये वैलिडिटी को कम करने वाला है, मतलब जो भी चल रहा है ना वो सेम लाइक शेंजन करने वाला है, ये मैंने सुना है। अब इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे भी नहीं पता, बट वेट करना होगा, देखेंगे आगे क्या अपडेट आते हैं। और इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे ना, उसके लिए एक छोटी सी चीज़ करनी है, बस चैनल पे बने रहना है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, बिकॉज मैं तो अपडेट लेके आता रहूँगा। आपने अगर बेल आइकन ऑन नहीं किया होगा तो आपको मिस हो जाएगा। तो वैलिडिटी ये वाली सीन में चलती है। अब देखो, डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वीडियो का, उसके ऊपर थोड़ी सी अपन नजर डालते हैं। सबसे पहले तो पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 3 चीजें तो ऐसी जो आपके पास 110% होंगी ही होंगी। अब इनमें से कोई चीज नहीं है
और आप कनाडा जाने की सोच रहे हो तो आई डोंट थिंक सो ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पे यहाँ तक पहुंच चुके हो ना तो 110% आपके पास ये तीनों चीजें होंगी ही होंगी। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, कॉमन है, हर किसी के पास मिल जाएंगे। उसके बाद में 3 और डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आपका ITR लास्ट 3 साल का जो कि इनकम टैक्स रिटर्न होता है, एंड NOC फ्रॉम द कंपनी जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उसका फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। सिर्फ आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट आउट विद द सेम, आपका नाम चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है और साइन इन स्टाम्प करके हमें दे देना है। अब अगर आप बोलोगे योगेश भाई देखो मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो अगर आप बिजनेस करते हो ना तो ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, 3 साल का ITR रिटर्न एंड NOC फ्रॉम द कंपनी। इन 6 में से बस एक चीज हटानी है, वो है NOC। 5 तो फिर भी चाहिए, ठीक है। और NOC की जगह आपको ऐड क्या करना है, GST या फिर MSME सर्टिफिकेट। GST सर्टिफिकेट आपका होगा ही होगा आपके पास अगर आप बिजनेस कर रहे हो। अगर इन केस नहीं है तो MSME तो आपका होगा ही होगा, तभी आपका बिजनेस चल रहा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जब आप कनाडा के टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो अब होता क्या है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप हमारी सेल्स टीम को देते हो, फिर सेल्स टीम से टाइपिंग टीम के पास जाते हैं। टाइपिंग टीम आपकी फाइल बनाती है जहाँ पे आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इंश्योरेंस सब कुछ बुक होता है, एक प्रॉपर फाइल बनती है। उसके बाद ये जाते हैं कहाँ पे, रिव्यू एंड सबमिशन टीम पे, जहाँ पे आपका सबमिशन होता है, ठीक है। वो सबमिशन करने से पहले आपकी फाइल को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। तो आप खुद सोचो 3 फनल से ये प्रोसेस गुजरता है तब जाके कहीं आपका वीजा लगाया जाता है। इसी के लिए हमारा जो रेशियो है ना, अप्रूवल रेशियो, आज की तारीख में इंडिया में सबसे बेस्ट है। चाहे आप कनाडा ले लो, चाहे UK, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, कोई सी भी बड़ी कंट्री आप ले लो। अब बात करते हैं प्राइसिंग पार्ट पे। देखो इंडिया से हम जो चार्ज करते हैं ना, बहुत ही जेन्युइन रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं, नॉट लाइक अदर एजेंट्स। क्लियरली मैं बोलता हूँ, मैंने काफी एजेंट ऐसे देखे हैं जो 50-50 हजार, 1-1 लाख मांगते हैं अपने क्लाइंटों से। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। देखो हम चार्ज करते हैं 20,000 रुपीज ओनली, सिर्फ 20,000 में। एम्बेसी फीस भी इसमें इंक्लूड है, हमारा सर्विस चार्ज भी इसमें इंक्लूड है, पूरी फाइलिंग आपको बना के देंगे एक एक्सपर्टीज के साथ में और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में, सारा काम आपका होगा। तो आप खुद सोचो कि यहाँ तो ये सारी एडक आप खुद से लेके खुद एम्बेसी फीस आप पे करके सारा काम कर सकते हो। अगेन 5,000-6,000 ज्यादा देके अगर एक एक्सपर्टीज आपकी फाइल में अपनी जान डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद में 3 लेयर से आपकी फाइल गुजरती है, चेक की जाती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके कोई बैठ के आपका काम कर रहा है, वो आपका काम करे या फिर आप खुद वो काम करो, डिसीजन आपका है, कोई जबरदस्ती नहीं है, सब आपके ऊपर। तो गाइस अगर आपको लगाना है ना टूरिस्ट वीजा कनाडा का, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सिर्फ एक कॉल करना है या फिर ऑफिस आ जाओ, डिस्कस कर लो, ठीक है। प्रॉपर हमारा ऑफिस है जयपुर में। अब उसके बाद में 3 टिप की जो मैं बात कर रहा था। देखो सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगा कि कनाडा के टूरिस्ट वीजा में ना ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, मतलब बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट जहाँ पे आपका फॉर्म फिल होता है, हर एक चीज भरी जाती है, वहाँ पे प्रॉपर उनका एक डॉक्यूमेंट आता है जहाँ पे लिखा होता है ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म। अब वो फॉर्म उन्होंने क्यों दिया आप खुद सोचो। ऑफकोर्स आपने कहाँ ट्रैवल किया है, कितने दिन किया है, कितने दिन रुके हो, वो सब चीजें वहाँ भरनी होंगी ना, तभी तो दिया है, अदरवाइज वो क्यों देते हैं, राइट। बहुत जरूरी है टिप नंबर 1। तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है ना, अप्लाई मत करना। टिप नंबर 2, आपकी जो डेट्स आप डालते हो ना, जो आप कवर लेटर में, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इन सब में ना मैच होना चाहिए। कभी कभार लोग है ना एक छोटी चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं यार कोई बात नहीं, छोटी चीज है, कौन देखेगा। अरे सर, कनाडा का टूरिस्ट वीजा है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है आपके वीजा को अप्रूव करने में, जिनके पास टाइम ही टाइम है सिर्फ आपकी एप्लीकेशन चेक करने का। अगर वो प्रॉपर टाइम लेके चेक कर रहे हैं तो आप इतना सा टाइम तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। टिप नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कनाडा के टूरिस्ट वीजा में जो बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर रहे हो ना, वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस उसका, ठीक है। अगर क्लोजिंग बैलेंस आपका 1 लाख 2 लाख है और आप सोच रहे हो कनाडा का वीजा ऑफिसर आपका वीजा अप्रूव कर देगा, सर गलत फहमी है। मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं 15 से 20 लाख का एटलीस्ट आप रखो अपने अकाउंट में और अरेंज करके रखो। बिकॉज होता क्या है, ये पैसा जैसे वीजा अप्रूव हो जाएगा निकाल लेना, ठीक है, लेकिन वीजा अप्रूव होने तक अपने अकाउंट में रखो। बिकॉज
कनाडा में आप भी जानते हो डॉलर चलता है, डॉलर में एक्सपेंस आप करोगे, वहाँ पे आप आइटनरी दिखा रहे हो 10-12 दिन की, ठीक है, तो 10-12 दिन रहोगे भी तो सही, तो वहाँ पे खर्चा भी तो करोगे, वहाँ पे होटल स्टे भी तो लोगे, सब चीजें देखी जाती है सर। तो इतना आप देखो, छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये था वीडियो कनाडा के टूरिस्ट वीजा के ऊपर। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक कर दिया करो यार, चैनल को नए सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इन चीजों से सिर्फ आपके एक छोटे से क्लिक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहेंगे। अप्लाई करवाना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, बस कॉन्टैक्ट ही करना है। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।